हेलो 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 हेलो। जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु टॉप तक अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी इस क्लास के अंदर। और आते ही सबसे पहला काम, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, एक छोटा सा प्यारा सा एक शेयर भी जरूर कर कर आ जाए करें, एक शेयर जरूर करके आ जाया करो, ठीक है। तो प्लीज शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। रीजन क्या है, जिससे और बच्चे भी इस तरह की बेहतरीन, लाजवाब, गजब सुंदर सी क्लास का फायदा उठा पाए। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, उन सारी चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात सबसे पहले करेंगे हम आज की क्लास में जितने भी क्यूब रूट निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं सारे करेंगे। दूसरा, स्क्वायर रूट वाले करेंगे सारे क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तीसरी चीज हम करेंगे इसके अंदर मेरे भाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बोर्ड मास, क्योंकि देखिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद चौथा हम क्या करेंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरो निकालना, शून्यों की संख्या निकालना सीखते हैं। चौथा, पांचवा करेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक सभी को पता होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक। परंतु ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले आप सभी का एक काम, जो काम है आप सभी का वीडियो शेयर करने का। देखिए ये सारी चीजें आज की सिंगल क्लास में खत्म हो जाएंगी, यानी ये क्लास आपको 4 से 5 नंबर देकर जाएगी। सूखे सूखे 4 तो पक्का ही है, जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उतने ही नंबर यहां से आपके पक्के। मैं बढ़िया हूं मेरे ऊपर शेर और शेरनियों, बस जल्दी से आ जाइए, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और बेटे जब मुझ में इतना जोश है तो थोड़ा तुम भी ले आओ, हल्के कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो और ये क्लास रोज रात 7 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह से डेली आपके लिए 7 बजे मजेदार क्लासेस डेली बेसिस पर आते रहेंगी। परंतु आप भी डेली बेसिस पर क्लास में आते रहिए। आगे चलते हैं, लीजिए। और हां, अगर आज 4000 बच्चा अभी आपने आधे घंटे में बुला लिया, क्योंकि ये इवेंट में हटवा दूंगा अगर आप नहीं आए, तो 4000 बच्चा अभी कैसे भी आपने अगर बुला लिया, तो ये क्लास होगी 11 जुलाई को आपकी 12 घंटे की लगातार मैराथन। और ये एक ऐसी ऐसी कम से कम 20 क्लासेस करवा दूंगा। और अगर 20 क्लास 12-12 घंटे की मतलब क्या है, 240 घंटे। और अगर आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ते हो तो 240, यानी 240 दिन का मटेरियल एक बार में खत्म, एग्जाम आपका पास, ठीक है। तो मेरे भाई जल्दी से एक बार वीडियो शेयर कर करा दिए। और हाँ, आप सभी के फायदे के लिए चैप्टर वाइज हमने एक बैच निकाला है सिर्फ 499 रुपीज में, अंतिम वार बैच ग्रुप डी का। बहुत बेहतरीन सा बैच है, इसको जरूर पढ़कर जाना अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी के अंदर। और एक ही हमारा मैथ्स का लाइव बैच, अच्छा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है मैथ्स के बाद आपका सेकंड। बहुत सारे बच्चे सर गुरुजी मतलब कि दूसरा बैच निकालो, इस वाले को तो हमने शुरू में ले नहीं पाए। अगर लेना हो तो वो वाला भी ले सकते हो, बट ये बेहतर है 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जाकर ये बैच भी कोई बच्चा ले सकता है। ये सारे बैचेस हैं टॉप तक ऐप पर। आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे मिलना है तो टॉप तक टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देना, और फेसबुक, इंस्टा पे टॉप ऑफिशियल। और बहुत बार बच्चे कहते हैं गुरुजी आपसे डायरेक्ट बात करनी है, तो मेरे से डायरेक्ट अगर कनेक्ट होना है तो राहुल देशवाल लिखना होता है। देशवाल में DES के बाद H आता है, राहुल देशवाल मैथ्स, राहुल देशवाल मैथ्स। आप ये लिख देना, राहुल देशवाल मैथ, फेसबुक पे, यही इंस्टा पे। यहां जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, जो भी चीजें आपके दिमाग में हो वो पूछ सकते हो। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल कराया था तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक छूटा था 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो जल्दी से मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। सर आप कहाँ रहते हो मेरे भाई? देखिए एक ऐसी जगह है जो बहुत प्यारी सी है, बहुत मुश्किल से वहाँ पर लोग रह पाते हैं। आप भी रहते होंगे कहीं, मतलब आपका दिल बहुत प्यारी सी जगह है, उस दिल में मेरे छोटी सी जगह ले रखी है, तो वहीं रहता हूँ। और तो देखिए
और कोई जगह ऐसी है नहीं रहने लायक, एक ही चीज है, वो है आपका दिल, वहां पे मैं रहता हूँ। आज ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें सीख लो। जब भी कभी आपको, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है, एक ऐसा नंबर जो 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड है पूरी तरह। देखिए कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा तो उस केस में सबसे पहली बात, एक छोटे से छोटा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, और मेरे भाई आपको कह दे वो 4 से भी डिवाइड हो, तो आप कैसे पता लगाओगे एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 से डिवाइड हो? तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। तो यहां आपके सामने 12 आया, यही वो छोटे से छोटा नंबर है जो 2, 3 और 4 तीनों से पूरी तरह डिवाइड होता है। 12 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी। इसी तरह से अगर मैं ये जानना चाहूं एक ऐसा नंबर जो 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो, तो उस केस में आप 7, 11, 13 का एलसीएम लोगे और आपके सामने एक नंबर आएगा 1001। आपके सामने एक नंबर आएगा 1001। अब आप चाहते हो इस नंबर को 6 डिजिट का नंबर बनाना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जिस नंबर की बात हो रही है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके अंदर 6 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 6 डिजिट, जिसको हम 6 अंक भी कह सकते हैं। कितने अंक हैं उसके अंदर? 6 अंक। यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो। इन तीनों से डिवाइड होने का मतलब है वो इस नंबर से हर बार डिवाइड हो और साथ ही साथ वो 6 अंकों का नंबर होना चाहिए। अगर आप छोटे से छोटा 6 अंकों का 6 डिजिट का नंबर बनाना चाहोगे तो इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी? आपको 100 की, अगर आपको 6 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर आप जैसे इसके साथ 100 की डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 100100। तो आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे, ये जो नंबर है इसके पहले 3 और आखिरी 3, ये पहले 3 और आखिरी 3 दोनों एक जैसे हैं। यहां 100 तो यहां भी 100। अगर आप चाहते हो कोई और 6 डिजिट का नंबर, तो इसके साथ जैसे मैं 231 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नंबर मिलेगा? जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने एक नंबर आएगा 231। चाहे आप अपने कैलकुलेटर में या अभी के अभी अपनी कॉपी, और दो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा करो, अभी के अभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, वहां पर आप चाहे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके सामने नंबर आया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर आया, ये नंबर क्या था? इसके पहले 3 और आखिरी 3 डिजिट सेम थे, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनाए तो ये जो नंबर है, देखिए अगर ये नंबर, देखिए अगर मैं कहूं कि 2 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, कभी नहीं, पर हाँ 2 के साथ में 7 की मल्टीप्लाई की गई हो, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें 7 छुपा हुआ है, तो ये 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ये बात तय है कि अगर ये नंबर इसके साथ मिलकर बना है तो ये पूरी तरह इससे डिवाइड होगा, और अगर इससे डिवाइड है तो ये 7, 11, 13 से भी डिवाइड है। पर आपने यहां एक चीज देखी, वो चीज क्या थी कि कोई भी नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा, यानी जो इससे डिवाइड होगा और 6 डिजिट का हो, उसके पहले 3 और आखिरी 3 अंक डिजिट सेम होंगे। इसमें भी पहले 3 और आखिरी 3 सेम होंगे। इसी तरह से जब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि ये जो नंबर है 479XYZ, यह पूरी तरह 7, 11 और 13 से अगर डिवाइड होगा तो ये बात पक्की थी कि इसके पहले 3 और आखिरी ये 3 नंबर आपस में सेम होंगे। यानी ये जो भी नंबर बनेगा पक्का 479। कोई भी नंबर ले लो जो इन तीनों से डिवाइड होगा और 6 डिजिट का होगा, हमेशा उसके पहले 3 और आखिरी 3 डिजिट बराबर होंगे। इस केस में x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स। y कितना आ गया? 7, प्लस z कितना आ गया मेरे भाई? 9, और डिवाइड बाय x कितना है? 4। मेरे भाई 9, 7 कितना हो गया? 16, डिवाइड बाय 4, उत्तर कितना आ गया आपका? 4। किस किस का आंसर आ रहा है ये? जल्दी से बताइए। बहुत गजब, बहुत गजब। अगला क्वेश्चन, अरे हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो 829XYZ, 829XYZ। तो आपको पता है अगर ये नंबर भी 7, 11 और 13 से पूरी तरह डिवाइड है तो इस केस में इस नंबर जो 829XYZ है, यह भी मेरे भाई 829 और 829 ये रहा होगा। जिस केस में अगर मैं XYZ की बात करूं तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? y प्लस जेड, तो y कितना है? 2 प्लस z कितना है? 9, तो 2 प्लस 9
डिवाइड बाय एक्स, एक्स कितना 8, तो 9 और 2 11/8, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ना जिस आगे जिन क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, तो वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ सकती है। जैसा कि देखिए आगे वाले क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एक हिंट देता हूं, फिर उससे पहले हम उन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस वो आपको देने वाला है, कहते हैं घनमूल ज्ञात करें, फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, क्वेश्चंस हैं आगे, बट एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन लिख देगा क्यूब रूट ऑफ 0.970299 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1.295029 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1.404928। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इन सभी का इसकी वैल्यू बताइए, इन सभी का टोटल। अब आपके पास क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। क्या लगता है 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है? मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसे आप 15 से 20-30 मैक्सिमम सेकंड लेकर 100% इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सोचिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121 ब्रैकेट क्लोज, 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221 ब्रैकेट क्लोज। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में वह पूछ लेता है कि शून्यों की संख्या बताइए, यानी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो। क्या आप में से कोई बच्चा इन चीजों को बता पाएगा? हर एक बच्चा इन सभी चीजों को, इसको और भी भयंकर भयंकर सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप बता पाओगे और अपने आप बता पाओगे। मैं आपको बस समझाऊंगा, क्वेश्चंस पर ले जाऊंगा, कराऊंगा मैं भी, बट उससे पहले ही आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए इस क्लास को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज ये क्लास बहुत बेरहम, खतरनाक और लाजवाब, सुंदर, बेहतरीन रहने वाली है। जो भी इस क्लास को मिस कर दे, यानी उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। एग्जाम में जब ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो आप एक बार को ये कह जाओगे यार काश सर की क्लास पूरी पढ़ ली होती। आ जाइए। तो सबसे पहले आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट उससे पहले आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। क्या सीखनी होंगी? कि मेरे भाई क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, क्यूब रूट जिसे हम हिंदी में घनमूल कहते हैं, कैसे निकाला जाए। छोटा मोटा नंबर हो, जैसे मैंने कह दिया 27 का क्यूब रूट बताओ, इसे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी को आता है। पर दिक्कत होती है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अगर नंबर आ जाए 12955029, अगर इस तरह का नंबर आ जाता है और वो कह देता है कि मेरे भाइयों और बहनों इसका क्यूब रूट निकालिए, तो आपके साथ क्या हो जाती है, दिक्कत बन जाती है। तो क्या किया जाए? देखिए हर क्वेश्चन का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, बशर्ते 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। आपको सर वो तो मुझे याद है, हर एक बच्चे को अगर वो इस लेवल तक तैयारी कर रहा है, 2-2 3-3 साल हो गए, तो हर एक ये चीजें सभी को पता होगा। 1 का क्यूब किस किस को पता है? सभी को पता है भैया, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? देखिए 1 को हम 0-1 भी लिख सकते हैं और 0-0-1 भी लिख सकते हैं। 2 का क्यूब होता है मेरे भाई 8, 8 के आगे भी 0-0 लिख लो। वैसे कोई ऐसी भी कोई बात नहीं, लिखना जरूरी है, बट दिल करे तो 0-1-0-8 भी लिख सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? आपको हो गए 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? आपका हो गया 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 512। क्या यहां तक दिख रहा है? इससे नीचे इधर ही चल लेते हैं, ठीक है। 8 का क्यूब पता है आपको? 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब आप देखिए कैसे हम विद इन सेकेंड हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। कैसा भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा, हम 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 27 की पावर 1/3। अब 27 कितना होता है? 3 की पावर 3, और पहले से 1/3 लिखा था,
जिस वजह से 3 से 3 कट जाता है और यहां उत्तर कितना आ गया 3। इसीलिए अगर एक ऐसा नंबर जैसे अंदर 27 रखा है जिसे हम क्या बोल सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये जो 3 है ना इस क्यूब रूट को तोड़कर बाहर 3 दे देगा। परंतु आंसर हम तभी निकाल पाए जब मुझे ये पता है ये किस चीज का क्यूब है, नहीं तो नहीं निकाल सकते थे। अब मुझे ये नहीं पता ये किस चीज का क्यूब है, क्योंकि इतने बड़े नंबर के बारे में याद रखना कि ये किस चीज का क्यूब है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपके पास सिर्फ मैथ नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए भाई, रीजनिंग है, जीएस है, बहुत सारी चीजें। तो क्या किया जाए, तो अब आप जो बातें मैं समझा रहा हूं बस उन पे फोकस करें। कोई भी नंबर जिसका क्यूब रूट घनमूल पूछा जाए उसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक पालकों वाला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया हमने 103823। मैंने बोला इसका क्यूब रूट, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी का क्यूब रूट घनमूल निकालने को कहेगा, इसका क्यूब रूट निकालिए। अब आपको एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, हर क्वेश्चन की क्यूब रूट आप 2 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, बस मुझे कुछ समय दे देना, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब आपको एक चीज देखनी होगी, 1 से लेकर 10 तक जब मैंने क्यूब करा तो मैंने पाया कि इकाई अंक यानी पीछे वाली जो लास्ट डिजिट है, कोई भी क्यूब ले लो, चाहे 1 का 2 का 3 का, कोई सा भी क्यूब ले लो, जो आखिरी डिजिट है इनकी, अगर इनकी बात करें तो ये सारी डिजिट 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर आ चुके हैं। एक तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए अगर आप देखोगे आखिरी डिजिट तो 1 के बाद 2 ये रहा, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी में 0, यानी 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर हैं और एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 2 बार आ गया हो, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है, यानी 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर आ रहे हैं। ऐसा एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखते हो तो आखिरी जो डिजिट हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आंसर था 0 से लेकर 9 तक सभी। अब इसका हमें फायदा क्या मिलता है, देखिए अगर मैं चाहता हूं ये नंबर अगर किसी चीज का क्यूब है, मान लो मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, पर उसका क्यूब का मतलब क्या है कि आखिरी नंबर एक ऐसा होना चाहिए जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 3 आ जाए, यानी एक ऐसा नंबर आखिरी में रखा जाए जिसका क्यूब करते वक्त उसके आखिरी में 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आखिरी में 3 आ रहा है, 7 का क्यूब आखिरी में 3 दे रहा है। यानी इस केस में इन आखिरी के 3 डिजिट की जगह आप डायरेक्ट 7 रख दीजिए। सीधा आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, पीछे 3 के नीचे लाइन, आपको ये देखिए कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका क्यूब करने पर आखिरी में 3 आ रहा है, तो वो है 7। नहीं तो आप चेक कर सकते हो कोई भी नंबर है, जैसे आगे पता नहीं कौन सी डिजिट होगी, जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 7 संजा 49, 9 संजा 63, यूनिट डिजिट क्या रहा है 3। सिर्फ इस केस में ही संभव है, आप पीछे कोई और नंबर रख लीजिए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतनी सी बात में कोई डाउट, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकिए, लीजिए अब आप क्या करोगे, तो आपको ये तो पता लग गया कि आखिरी में 7 आना तय है। अब आप ये सोचना है आपको कि आगे क्या रखा जाए। अब आपको एकदम मजा आने वाला है, आप एकदम मंत्रमुग्ध होने वाले हो। जैसे ही ये मैं बताऊंगा कि 1 सेकंड बाद आपका आंसर आ जाएगा, आपको सर इतनी जल्दी, बिल्कुल। आपको ये देखना 103 किन 2 क्यूब के बीच में पड़ रहा है, यानी ऐसे 2 नंबर जिनका क्यूब करने पर, जैसा 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, तो आप देखिए 103 कहां पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं, 64 और 125 के बीच में पड़ रहा है। 64 जो कि 4 का क्यूब है और 125 5 का। तो बस आपको ये देखना है कि 4 और 5 में से छोटा कौन सा है, तो छोटा 4 है, तो आगे 4 रख दीजिए और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप अपने फोन में कैलकुलेट कर सकते हो, 47 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 47, यह वैल्यू आएगी। और आपने देखा 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसा नहीं सिर्फ इसका, आप किसी का भी आंसर विद इन सेकंड दे सकते हो। देखिए अगला करके देख लेते हैं, आपका और ज्यादा समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको जल्दी से और समझ आ जाएगा। लीजिए ये क्वेश्चन देखिए,
78688। हाँ भाई, इसका क्यूब रूट क्या होगा, जल्दी से स्पीड में बताइए। तो आप सभी के दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले गुरुजी हम आखिरी के 3 नंबरों के नीचे हमेशा लाइन खींचेंगे। क्यूब रूट यानी आखिरी के 3 नंबर के नीचे लाइन खींचते ही आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 8 आता हो। या सिंपल, ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके आखिरी में 8 आता है, 2। अगर वह 2 है तो बस 2 लिख दो, सिर्फ 2। फिर देखो 778 कहां पड़ता है, तो 778 इन दोनों के बीच में पड़ता है, 729 और 1000 के। और ये 9 और 10 का क्यूब है, जिसमें से छोटे वाला 9 है वो आगे रख दो। यही 92 हमारा आंसर हो गया 1 सेकंड में। यानी कि अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूं तो मुझे 92 मिलेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा। आगे चलते हैं, लीजिए, ठीक है, आ जाइए, लीजिए। फोर 3039, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इस 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अपने आप करके देखो, जैसे मैं करवाऊं उससे पहले आंसर आना चाहिए। तो आपने क्या किया होगा, आखिरी के 3 नंबरों के नीचे लाइन, 9 किसके स्क्वायर करने पर आता है, इसका क्यूब करने पर 9 आएगा। या फिर ये याद रखो 1 से लेकर 10 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब आखिरी में 9 देता है, तो 9 का क्यूब, यानी कि यहां तो पक्का 9 आएगा। 493 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 493 आ रहा है मेरे भाई इन दोनों के बीच में। इन दोनों में से छोटे वाला ये है, यानी 7 का क्यूब, यानी आगे आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर, ठीक है। इतनी सी बातों में कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं। लीजिए, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। 79507, ठीक है, इसका बताइए। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जल्दी जल्दी बताते चलो। 79507, दूसरा बताइए 531441, और तीसरा बताइए 970299। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक साइड में। हाँ भाई, जल्दी से स्पीड में बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। आप क्या कहोगे मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। आप सबसे पहले आखिरी के 3 नंबर के नीचे लाइन, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब आखिरी में 7 देता है, 3 का क्यूब आखिरी में 7 दे रहा है, यानी कि इन 3 की जगह 3 आ जाएगा। 79 कहां पड़ता है, 79 इन दोनों के बीच में पड़ता है। इन दोनों में से ये छोटा है, यानी ये 4 का क्यूब है, तो छोटे वाला 4 आगे, यानी इसका क्या आ जाएगा 43 क्यूब रूट। इसकी बात करते हैं 3 के नीचे लाइन, 1 लाना है आखिरी में। ये कब आ सकता है, जब मेरे भाई 1 का क्यूब हमें आखिरी में 1 देता है। तो आखिरी नंबर जब 1 रहेगा तभी आखिरी में 1 आ सकता है। 531 कहां पड़ रहा है, तो 531 मेरे भाई इन दोनों के बीच में। इन दोनों में से बड़े वाले पे ध्यान नहीं देना, छोटे वाले पर। छोटे वाला किसका क्यूब है, 8 का, तो किसका है 8 का, तो 8 आके रख देंगे, ये हमारा आंसर। इसकी बात करते हैं आखिरी के 3, देखिए 9 का क्यूब होता है 729, यानी अगर मुझे 9 चाहिए तो आखिरी में 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। 970 किस किस के बीच में आ रहा है मेरे भाई, 970 इन दोनों के, और इन दोनों में से छोटे वाला, यानी छोटे वाला 9 का क्यूब है, तो आगे 9 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। परंतु अगर एक थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तो ले लेते हैं एक नंबर और, ठीक है। आ जाइए, जल्दी से देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आपका आ जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा। 1295029, 1295029, जल्दी से इसका क्यूब रूट बताइए। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी क्या होगा। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ चुकी होगी कि मेरे भाई 9, तो 9 का क्यूब करेंगे तभी आता है, तो आखिरी में तो 9 होगा। पर 1295 किन दो के बीच में पड़ रहा है, तो देखिए 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है, और हमें क्या चाहिए 1295, यानी ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा है। मुझे क्या चाहिए,
आपको सिर्फ इतना करना है, पीछे से हमेशा 3 के नीचे लाइन, और उसके बाद बचे हुए सारे के सारे एक साथ रख लिए जाएंगे। ऐसा है, चाहे बचे हुए 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, उन सभी को एक साथ रखा जाएगा। अब ये नंबर इन दोनों के बीच पड़ रहा है। अब इन दोनों में से आपको किस पे ध्यान देना है? छोटे वाले पर, हमेशा छोटे वाले पर। चाहे स्क्वायर रूट निकालो चाहे क्यूब रूट, हमेशा छोटे वाले पर ध्यान दिया जाएगा। तो किस पे ध्यान देंगे मेरे भाई? छोटे वाले पर। जब छोटे वाले पर ध्यान दिया तो ये किसका क्यूब था? 10 का, यानी आगे क्या रख दिया जाएगा? 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताना होगा मुझे, लीजिए जल्दी से, क्या होगा? लीजिए यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, जल्दी से 104928। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उसके बाद चीजों को आगे लेकर चलेंगे। जल्दी से बताइए 104928 इसका क्यूब रूट क्या हुआ? और आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, 12 का क्यूब आप लिख लीजिए यहाँ पे 1728, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल पाए। सिंपल सी बात है, पीछे 3 के नीचे लाइन, 8 लाने के लिए 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 2 आ जाएगा 1404। किन दोनों के बीच में पड़ रहा है? इन दोनों के बीच में, इनमें से छोटा ये है, यानी कि 11 का क्यूब, आगे 11 रख देंगे, आंसर आ गया। ये चीज अब आपकी मुझे लगता है क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिन्हें आप जल्दी जल्दी आंसर देने वाले हो, ठीक है। लीजिए कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बताएंगे सभी का आंसर। लीजिए, क्यूब रूट 0.970299 प्लस में क्यूब रूट 1.295029 प्लस में क्यूब रूट 1404928। यहां पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। बताइए इन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए? देखिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद आपके दिमाग की सारी तंत्रिकाएं खुल जाएंगी। होता क्या है, अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 0.001 और मैं इसका आपसे क्यूब रूट पूछ लेता हूं घनमूल, बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्यूब रूट क्या कहता है? क्यूब रूट कहता है कि 1/3 इसकी पावर हो जाएगी। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उस पर फिर ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो जो ये नंबर है, इस नंबर में ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे ये बन जाएगा कि पावर 1/3, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? 1/10 की क्यूब, यानी इसे मैं 1/10 का होल क्यूब लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 1/3 है ही, 3 से 3 कट गया, आपका कितना आ गया? 1/10। देखिए ये तो होगी बहुत बड़ी महाभारत। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, 3 के आगे पॉइंट का मतलब है 3 जीरो, 2 के आगे पॉइंट का मतलब है 2 जीरो, ठीक है, 1 के आगे 2 जीरो, ठीक है। अब इतनी बेसिक चीजें सिखाने का टाइम अभी है नहीं, आपको सिर्फ इतना सीखना है। अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो अगर हम 3 के आगे पॉइंट है, सबसे पहली बात कभी भी पॉइंट पर ध्यान मत दो, 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1। अब मुद्दा क्या है, अगर अंदर पॉइंट था तो बाहर भी पॉइंट आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्यूब रूट से बाहर आने के बाद वो कितने के आगे पॉइंट लगना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कितनों के आगे पॉइंट है? 1 2 3, तो 3 के आगे पॉइंट है और क्यूब रूट का मतलब 3 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 1, यानी कि आंसर में 1 के आगे पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिख देता क्यूब रूट 0.000008, क्या आंसर आता? तो आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ ध्यान देते कि मेरे भाई 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2, उत्तर 2 आना चाहिए था। अगर ये सब कुछ नहीं होता पॉइंट वाला खेल तो आंसर 2 आ जाता, परंतु आप देखोगे 3 और 3, 6 के आगे पॉइंट है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे ये 2, यानी हमारे उत्तर में 2 के आगे पॉइंट आएगा और हमारा आंसर ये आ जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पीछे से 3 के नीचे लाइन, आप भूल जाइए यहाँ पे पॉइंट है, तो इस 9 की जगह यहाँ 9 आ जाएगा। 970 कहां से कहां तक पड़ रहा है मेरे भाई? 970 इन दोनों के बीच में, यानी ये छोटे वाला 9 का क्यूब है, आगे आ जाएगा 9, तो ये तो आ गया 99। 3 और 3, 6 के आगे पॉइंट है, या फिर 3 की जगह 1 आगे, 3 की जगह 1 के आगे, यानी 2 के आगे पॉइंट, प्लस में 029, 9 किस केस में आता है? 9, 1295, 1295 कहां पड़ता है?
इन दोनों के बीच में, यानी 10 आगे आ जाएगा। 109, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 के आगे पॉइंट, यानी 1.09, तो इसका आ जाएगा 1.09। प्लस में 3, 8 कब आता है 2 के क्यूब में, 1404 कहां पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में छोटे वाला क्या है 11, तो 11 आ जाएगा। परंतु वही सेम चीज 6 के आगे पॉइंट है, 3 से डिवाइड करा यानी 2 के आगे रह जाएगा 1.12। सभी को जोड़ दीजिए 0.99, 1.09, 1.12। 9 और 9 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3, 3.20। यह हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस का रहा भाई, बहुत बढ़िया, भयंकर भयंकर मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं एक बार घनमूल सीख लिया है। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सारे लाए, कम से कम 101 क्वेश्चन है। एक बार आपको वर्गमूल और सिखा दूं, क्योंकि देखिए क्यूब रूट और वर्गमूल एक जैसा है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मेरे भाई एक जैसा होता है। क्यूब रूट जिसे हम वर्गमूल कहते हैं और स्क्वायर रूट, ये दोनों एक जैसे होते हैं। आप कहोगे सर यार हमें तो किसी टीचर ने नहीं बताया ये एक जैसे होते हैं, ऐसा किससे लगता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक जैसे होते हैं। आप कहोगे सर कहाँ एक जैसे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। सही बात है नहीं, सही बात है मेरे भाई, पहले शेयर कर कराओ। अगर आप स्क्वायर रूट की वो ट्रिक सीखना चाहते हो जो आज तक किसी ने आपको सिखाई नहीं, और अगर सिखाई भी तो आपके समझ नहीं आई, चाहते हो ना, तो अभी के अभी 1000 बच्चे जल्दी से कोई भी शेयर कर कराओ, और मेरे भाई जिसको शेयर करोगे उसकी दुआएं लगेंगी, और पास होने के लिए आपकी मेहनत के अलावा दुआओं की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन, आ जाइए, कोई दिक्कत बेटे, पीछे ले लो, पीछे ललित सर का टमाटर। अच्छा ये कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है मेरे भाई, पीछे से, पीछे देख के ले लो क्वेश्चन के, पीछे दो, कोई अगर लेट आए तो पीछे कर लिया करो क्लास को, ठीक है, पर टाइम पर आया करो। देखो अब आप कहोगे सर ये क्या सेम रहते हैं, मेरे भाई आपको ना जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके दिमाग में पहली बार ये चीज आने वाली है जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने आज तक सिखाई नहीं होगी, यूट्यूब पर इस ऑफलाइन क्लास में भी। वर्गमूल देखिए, अब मैं आपको एक छोटी चीज सिखाने वाला हूं, पर उससे पहले एक सेकंड रुकिए, तो यहां ले लेते हैं, अब आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, आपको सर यहां क्यों ले लिया, मैं बताता हूं, आ जाओ। देखिए वर्गमूल की बात करें, पहली बात स्क्वायर सभी को पता होंगे, एक का स्क्वायर एक होता है, आपको क्या सर बच्चों वाली बात, पर बेटे इनका यूज होगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यहां तक दिख रहा है, चलो दिख रहा है, 10 का स्क्वायर 100, ये सभी को आता है। पर जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, देखिए जब आपने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे थे, जब आपने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे थे, तो पीछे वाला नंबर किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा था। देखो ये भी 8 लिखा, यहां पे भी 8 लिखा, तो कहीं इसको कंपेयर मत कर लेना, ये दोनों जगह एक ही लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि अगर 1 के क्यूब का आखिरी डिजिट 1 है, या फिर 9 के क्यूब के पीछे 9 आ गया है, तो ये 9 कहीं भी आपको आखिरी में नहीं दिखेगा। अगर 8 का क्यूब आखिरी में 2 देता है तो ये 2 है, कहीं पर भी दोबारा नहीं दिख रहा। अगर यहां पर आप देखोगे कि 4 का क्यूब 64 है, 4 आ गया, अब ये 4 कहीं पर दोबारा नहीं दिखेगा। 6 का क्यूब 216 है, 6 आ गया, अब ये 6 किसी के भी आखिरी में नहीं दिखेगा। परंतु स्क्वायर के केस में यही गड़बड़ होती है। अगर आप देखोगे 4 का स्क्वायर के आखिरी डिजिट भी 6 है और 6 के स्क्वायर के भी पीछे वाला 6 है। अगर आप देखोगे 3 का स्क्वायर का भी आखिरी डिजिट ये 9 लिखा है ना, 9 को हम 09 लिख लेते हैं, आखिरी डिजिट 9 है, और 7 के स्क्वायर का भी आखिरी डिजिट 9 है। 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, तो भैया 1 का वर्ग भी आखिरी में 1 देता है और 9 का वर्ग भी आखिरी में 1। यही सिर्फ एक ऐसी गड़बड़ है जो स्क्वायर रूट को उससे हल्का सा डिफरेंट बना देती है। यहां पर एक स्टेप आपका बढ़ जाता है, उसके पीछे का कारण बताऊंगा कि वो स्टेप बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, अब उसके बढ़ने का कारण देख लेते हैं। पहले हम कंपैरिजन देखेंगे, दोनों का एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन क्यूब का ले लेता हूं, एक तरफ क्यूब रूट वाला क्वेश्चन और एक तरफ स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन।
जिससे आप ना देखो जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तो आप समझ कैसे पाओगे कि क्यों यहां हमने वो ट्रिक या वो चीज इस्तेमाल करी। आपको पता होना चाहिए। देखिए जितना आप दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखने लग जाओगे ना, जॉब लेने का मतलब आज के टाइम पे सबसे सिंपल ये है कि आप दूसरों से ज्यादा विद्वान हो, आपको सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये रखो। ठीक है, स्क्वायर रूट 5476, मैं चाह रहा हूं 5476 का स्क्वायर रूट बताओ और क्यूब रूट बताओ आप किसका, 103823 का। बताइए कैसे निकालोगे। तो देखिए क्यूब रूट निकालना बहुत आसान काम था। क्यूब रूट 103823 103823 क्यूब रूट निकालते वक्त आपको सिंपल पीछे से 3 के नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है, 3 जो है एक ही ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब के आखिरी में 3 आएगा, वो है 7। और कोई भी देख लो किसी के आखिरी में 3 नहीं आ रहा होगा, इसीलिए डायरेक्ट यहां 3 लिख देंगे। 103 किस किस के बीच में पड़ेगा, तो 103 पड़ेगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों में से छोटे वाला 4 है, उसे आगे रख देंगे। यह हमारा आंसर। यही सेम कंसेप्ट यहां लगेगा। हमने क्या करा था, पीछे से 3 के नीचे लाइन, क्योंकि क्यूब रूट है, घनमूल। स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, इसलिए पीछे से 2 के नीचे लाइन। ठीक बात है। हमने देखा था कि 3 सिर्फ एक ही नंबर के पीछे आ रहा था, एक ही नंबर के क्यूब करने पर आ रहा था, 7 के क्यूब में आखिरी में 3 आ रहा था। अब यहां दिक्कत पैदा होगी। यहां क्या दिक्कत पैदा होगी, जब आप स्क्वायर रूट वर्गमूल करते हो तो जो ये 6 है, ये 2 नंबरों के आखिरी में आ रहा है। एक तो 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है पीछे, और एक मेरे भाई 6 के स्क्वायर में भी आखिरी में 6 आता है। यानी कि यहां पर 2 नंबरों ने मतलब 2 खड़े हो गए कि भाई साहब मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। जब तक कोई उम्मीदवार नहीं था, 7 के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं था। 7 ही आपको आखिरी में 3 दे सकता है, परंतु यहां 6 कहता है भैया 6 6 36, मैं भी आखिरी में 6 देता हूं। 4 कहता है जी मैं भी आखिरी में 6 देता हूं, 4 चौक 16। बात तो दोनों की सही है। अब इन दोनों में से कौन विजेता है, कौन जीतेगा, वही हमारा सारा मुकाबला है। अब जैसा हम क्यूब रूट में करते थे, हमने 103 देखा किस किस के बीच में पड़ रहा था, 103 किस किस के बीच में पड़ रहा था, 4 और 5 के क्यूब के बीच में पड़ रहा था, 64 और 125 है ना। तो उसमें से छोटे वाला 4 आगे रख दिया था। यही सेम केस यहां भी करेंगे। 54 कहां से कहां तक पड़ रहा है, तो 54 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7, तो आगे 7 ही आएगा, पर पीछे या तो 4 आएगा या फिर 6। सिर्फ इतना सा इसमें और इसमें अंतर है। यहां हमारे पास 2 नंबर हो जाते हैं, या तो पीछे 4 आएगा या फिर पीछे 6। अब इस 4 या 6 में से किसी एक को चुनना है। अब उस चुनने के लिए एक स्टेप हमें आगे रखना होता है। वो एक स्टेप क्या होता है, इस नंबर से जो ये नंबर आगे रखा जा रहा है, यानी ये नंबर किन 2 के बीच में पड़ा है, इन दोनों, यानी 7 और 8। तो इस 7 से एक बड़ा ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करें, कितना, एक बड़ा, ये 56 आ गया। इस 56 से अगर ये नंबर छोटा है तो इन दोनों में से छोटे वाला पीछे आएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना होगा। आप बात समझ पा रहे हो। सिर्फ एक बच्चा कह रहा है 76 बट्टे ये आंसर आया 74। समझ पा रहे हो कि किस तरह से आप आसानी से आंसर दे पाते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए स्क्वायर रूट का, तो आप समझ पाओगे कि कैसे हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। लीजिए 2704, इसका स्क्वायर रूट बताओ। अब सारे क्वेश्चन स्क्वायर रूट के होंगे। अब आप जल्दी से देखोगे, पीछे से नीचे, पीछे से 2 के नीचे लाइन। 4 जो है कहां कहां आता है, एक तो 8 के स्क्वायर में आखिरी में 4 आता है, और एक 2 के केस में भी आखिरी में 4 आ सकता है, यानी या तो आखिरी में 2 आना चाहिए या फिर 8। अब क्या करेंगे, 27 किन 2 के बीच में आ रहा है, इन दोनों में से छोटा क्या है, 5। तो ये तो तय है, आगे 5 आएगा। अब 5 के बाद इन दोनों में से क्या रखेंगे, उसके लिए 5 के साथ इससे बड़ा 6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 30। 30 से 27 छोटा है, यानी इन दोनों में से छोटा बाद में आ जाएगा, 52 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट और ये चीज समझ आ गई हो तो एक बार यस कमेंट करके ये कह दीजिए सर मजा आ रहा है, समझ आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट, समझ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई देखिए, मेरा मानना यह है कि ऐसे तो करा के तो मैं एक साइड में जादू दिखा दूं, मैं चाहता हूं मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कर पाओगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, बताइए जल्दी से। 7921 इसका उत्तर क्या होगा,
जल्दी से स्पीड में। तो आप क्या कहोगे सर, जैसा कि पीछे 1 लिखा है आखिरी में, तो ये 1 या तो 1 के स्क्वायर के 1 रखने पर आखिरी में 1 आएगा, या फिर 9 रखने में आखिरी में 1 आएगा। ये दोनों नंबर आखिरी में आ सकते हैं। 79 कहां पड़ रहा है, 79 इन दोनों के बीच में, किस किस के स्क्वायर किस किस के वर्ग, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में 79, पर हम हमेशा छोटे वाले को यूज करते हैं यानी 8। तो आगे तो 8 आएगा, पर 8 से एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करा, 8 9 जा 72, 72 से अगर यह 79 बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा यानी पीछे आ जाएगा 9। यह हमारा आंसर किस किस का आ रहा है भाई, जल्दी बताओ। बहुत गजब, बहुत ही गजब, लाजवाब लाजवाब, सुंदर सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। अभी तक तो मेरे बच्चों वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रखे हैं, अभी तो बड़े बूढ़ों वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक और बताऊंगा वर्गमूल वाली, ठीक है। बट उससे पहले देखिए छोटी सी चीज, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप देखिए सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है ये वाला। अगर मैं पूछूं 1156 का, या फिर आपसे मैं पूछूं 1296 का रूट बताइए। हाँ भाई वर्गमूल बताओ, 1296 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1296 का वर्गमूल बताओ। आप में से 90% बच्चा इस जगह आके कंफ्यूज होगा, 100% है। 6 डिजिट के पे भी आ रहे हैं, रुक तो जाओ, 6 डिजिट के पे भी आ रहे हैं, तुम टेंशन क्यों लो। प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज की क्लास से इतना आपको फंसा दूंगा, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन फंसा दूंगा। लो आराम से समझो, आ जाओ। देखो आपको क्या करना है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, एक तरफ ये रख दिया और एक तरफ रख दिया मेरे भाई मैंने 1156। बताइए इसका स्क्वायर रूट या फिर इसका स्क्वायर रूट। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट कहता है पीछे से 2 के नीचे लाइन, कितनों के नीचे, 2 के नीचे। आपने 2 के नीचे लाइन रखी, अब आपको आखिरी डिजिट 6 लाना है। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये नंबर किन्हीं 2 नंबरों से मल्टीप्लाई होकर बना है। और ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके आखिरी में 6 आ सकता है। तो मेरे भाई एक तो 4 गुणा में 4 आखिरी में 6 देता है, हमें आखिरी का नंबर चाहिए, या फिर 6 गुणा में 6 आखिरी में 6 देता है। तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर थे जो आखिरी में 6 दे सकते हैं, एक तो 4 है और एक 6 है। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब हम यहां आगे आते हैं, ये क्या लिखा है मेरे भाई 12। अब ये चेक करिए ये 12 किस किस के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा ये 12 इन दोनों के बीच में आ रहा है, जिसमें से हम छोटे वाले को हमेशा लेते हैं। भैया 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, तो 3 और 4 के स्क्वायर में से हम 3 को प्रिफर करते हैं हमेशा, छोटे वाले को। तो आगे रखेंगे 3। अब आप मुझे मैसेज करके बताओ बाद में क्या रखना चाहिए। आप कहोगे कि सर आपने सिखाया था इस 3 से एक बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करो। अब जो नंबर आ रहा है इससे इस वाले हिस्से को, पीछे के 2 छोड़कर जो आगे ये नंबर हैं इसको कंपेयर करो। क्या यह छोटा है, अगर ये छोटा होता इससे तो हम पीछे 4 ले लेते, अगर ये इससे बड़ा होता तो हम पीछे 6 ले लेते, पर ये तो इसके बराबर आ गया। अरे बाबा जे का है गो भैया, ये तो गड़बड़ है गई। अब तो देखिए अब आएंगे इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, उससे पहले आप इस क्वेश्चन पर आइए। वैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूं, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हम छोटे वाले की जगह बड़े वाले को लेते हैं, या तो बराबर हो या ये नंबर इससे बड़ा हो, तो उस केस में हमेशा बड़े नंबर को ही प्रिफर करते हैं। तो हमारा उत्तर 36 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 36 आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस क्वेश्चन की बात करें, 4 और 6, आप कहोगे 4 और 6 मतलब या तो 4 रख दो आखिरी में तभी 6 आ सकता है, या फिर 6 रख दो तभी आखिरी में 6 आएगा। 11 किस किस के बीच में आएगा, 11 इन दोनों के, यानी 3 और 4, जिसमें से 3 क्या है छोटा, आगे तो 3 आएगा। पीछे हमें चेक करना है कि 4 लिया जाए या 6, उसके लिए 3 से एक बड़ा नंबर 4 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। अब इस 12 से अगर ये 11 छोटा है तो इन दोनों में से छोटा, देखिए सिर्फ हमें कंपेयर करना है, इससे ये छोटा तो इन दोनों में से छोटा ले लेंगे, इससे अगर बड़ा या बराबर होता तो हम बड़े नंबर को, सिंपल सा, ठीक है ओके। अब ये चीज आप समझ चुके हो।
अब आप कहोगे सर ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन कराओ तो मजा आए। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाइए। फिर बड़े बड़े करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है छोटे मोटे चुटपुट क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, आ जाइए। अगर लिखा हुआ है 12996, इसका बताइए क्या होगा मेरे भाई आंसर, जल्दी से बताएंगे। 12996 का जल्दी से बताओ 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 जल्दी से मेरे भाई। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली जो हमारी क्लासेस हैं वह रेगुलर आपको डेली शाम को 7 बजे लाइव आनी स्टार्ट हो जाते हैं हम। तो डेली रात में 7 बजे आइए और आनंद उठाइए इसी तरह की बेहतरीन मजेदार क्लासेस का। ठीक है, आ जाइए। अब आपको ध्यान से समझाता हूं। इतने सारे डिजिट हैं पर लेने सिर्फ आखिरी के 2 हैं। आखिरी का 2 ले लिया, 6 या तो आखिरी में 4 आ सकता है या आखिरी में 6 रख के देखिए, 4 चौक 16 या फिर 6 6 36। आपने 129 देखा, 129 किन दोनों के बीच में है, तो 129 के लिए आप थोड़े से स्क्वायर और याद करने पड़ेंगे आपको। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। 129 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है और इन दोनों में से छोटे वाला यानी कि 11। भाई अगर 129 इन दोनों के बीच में आ रहा है जिसमें से छोटा नंबर क्या है 11, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, तो आगे आएगा 11। अब हम क्या करेंगे, 11 से 12 की मल्टीप्लाई किसकी, उससे बड़े वाले की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि बड़ा नंबर बड़ा या छोटा कौन सा बाद में रखा जाए। 11 गुणा में 12 132, 132 से कितना है, छोटा है, छोटा मतलब इन दोनों में से छोटा बाद में आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब आप एक चीज देखिए, ये तो आसान सा नंबर था, आपको पता है 11 के साथ 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होता क्या है, इस डिजिट और इस डिजिट को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए और इन दोनों का टोटल बीच में लिख दीजिए और यही हमारा आंसर हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। परंतु यहां रुकिए एक बार, लीजिए, ये तो था आसान सा, पर अगर हम आ जाते हैं 13689, अगर हम आ जाते हैं 13689 इसकी बताइए, तो आप सिंपल कहोगे कि गुरुजी पीछे से 3 के नीचे लाइन रख दूं। मैं कह रहा हूं बेटे सिर्फ 2 के नीचे ही। 9 कब आता है, या तो 3 3 जा 9 बनेगा या फिर 7 7 जा 49, 9 तभी आ सकता है। 136 कहां से कहां तक पड़ रहा है, इन दोनों के बीच, जिसमें से 11 क्या है, छोटा, तो 11 आगे रखेंगे। 11 गुणा में 12 कितना बनता है, 132। 132 से ये नंबर बड़ा है तो 3 और 7 में से बड़े वाला पीछे। अभी तक तो चीजें ठीक थी, पर अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, कैसे आ जाए, 27556 और इसका वह क्यूब रूट पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे। निकाल तो लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। जब भी 2 ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें ऐसे 2 नंबरों का मल्टीप्लाई एक जो है उससे दूसरे वाला सिर्फ एक बड़ा हो, यानी एक के बाद एक आ रहे हो, जैसे 11 गुणा में 12, 14 गुणा में 15, या फिर 16 गुणा में 17, या फिर 17 गुणा में 18। इस तरह के नंबरों को जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक बहुत आसान सा तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर और उसमें यह छोटे वाला जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 है कि नहीं आसान। जैसा देखिए, इसे तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, 14 पंजे 70, देखो करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 1 12 और 3 15। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो क्या कर सकते थे, 12 का स्क्वायर 144, फिर यही 12 और जोड़ देते तो हमारा आंसर आया था। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, करने को तो डायरेक्ट कर सकते हो, 15 4 जा 60 का 0 हासिल 6, 15 और 6 21 210। पर दूसरा तरीका क्या कहता है, जो ये छोटे वाला नंबर है इसका स्क्वायर 196 प्लस में यही 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 9 1 10 और 11 का 1 हासिल 1 210। अब इस चीज का यूज होता है आप जब इस तरह के नंबर लेते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी पहाड़े कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, तो आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर 256, इसमें प्लस जोड़ दोगे 16, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 5 6 7 272। इसकी बात करूं तो मेरा 17 का स्क्वायर मेरे भाई 289 प्लस में 17, 9 और 7 16 6 हासिल 1 8 9 10 का 0 हासिल 1 306।
इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाती है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, देखिए आ जाइए। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या करोगे, पीछे से दो नंबरों के नीचे लाइन 6 4 और 6, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 275 किस किस के बीच में पड़ रहा है मेरे भाई, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। यानी कि आगे वाली वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में है तो आगे वाली वैल्यू छोटी यानी 16 होगी, तो इसकी जगह तो 16 रख देंगे। इनके बाद या तो 4 या 6 आएगा, वो डिपेंड करता है इस 16 से एक नंबर बड़ा 17 की मल्टीप्लाई, वो क्या निकल कर आएगी, 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 16 4 से 12 हासिल 1 5 6 7 272, 272 से ये बड़ा है यानी पीछे बड़ा 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 164 आ रहा है मेरा, 166 आएगा, 4 कैसे, 256 प्लस 16 6 5 6 7 272, बेटे 272 से बड़ा है, पीछे वाला बड़ा नंबर है 166। गलत कैसे करो 166 मेरे भाई, 166, इतनी जल्दबाजी मत करो, 166 आएगा। सबने एक दूसरे की नकल मार रहे हो, अबे कोई तो अपनी मेहनत कर ले करो, मैं फोन से करके देखूं क्या, ऐसा कैसे तुम सब 164 दे रहे हो, 164 थोड़ी आएगा, 166 आएगा मेरे भाई। अरे तुमने तो शक पैदा कर दिया, सारे 166 मल्टीप्लाई 166 मेरे भाई 166 ही तो आया। कहाँ तुम नकल इतनी तगड़ी है बेटे, तुम जो तैयारी कर रहे हो ना, इस तैयारी में नकल मारने वालों की कोई इज्जत नहीं है, सारे के सारे नकलची बंदर हो रहे हो। आ जाओ बेटे, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, नकल मारने से तो फुर्सत नहीं मिल रही तुम्हें, है सारे के सारे नकलची बंदर हो रहे हो, ऐसे बेइज्जती कराओगे मार्केट में। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये सोच के जाइए सिर्फ आपने ही राहुल देसवाल सर से पढ़ाई करी और तो सारे नलायक बैठे हैं, फालतू फालतू इधर उधर से पढ़कर आ गए, तब तो पास हो जाओगे। तुमने ये सोच लिया अरे यार शायद मुझे कम आता हो, दूसरे की नकल मार लूं, अबे तुम्हें जितना आता है ना उतना ही कर देना, तुम पास हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। पर उसके लिए जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो ढंग से, दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। हाँ भाई लीजिए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.011449, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखो, और एक बार शेयर कर कर आ जाओ अगर क्वेश्चंस करने हैं तो जल्दी से, एक बार जल्दी से शेयर कर कर आ जाओ, शेयर कर कर आ जाइए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो। लीजिए जरा फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.011449 निकाल देंगे कैसे, देखिए 0.011449 इसका आपको क्या चाहिए, क्यूब रूट। अब आपको पता है कि मेरे भाई इसका क्यूब रूट निकालना टफ तो नहीं है, पर सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पीच अगर देखिए हमें एक्चुअल में पॉइंट को यहां से दिमाग से निकाल दो, नंबर क्या है 11449, क्यूब रूट का मतलब पीछे से 3 के नीचे लाइन, ऐसा कौन सा नंबर है जो आखिरी में 9 देता है, वो है 9 का क्यूब। अब 11 किस किस के बीच में आता है, 11 आता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब मुझे पता है इन दोनों में से 8 और 27 के बीच में से आ रहा है, यानी छोटे वाला 2 आगे रख दिया जाएगा, यानी क्यूब रूट तो मेरे भाई 29 है, क्यूब रूट 29। परंतु अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 3 6 के आगे पॉइंट है, तो बाहर आते वक्त सिर्फ 2 के आगे रह जाएगा, यानी 0.29। किसी को डाउट, आगे चलते हैं। लीजिए हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। मेरे भाई समझाने का तो तरीका अच्छा, पर तुम इतने मदहोश हो जाते हो पढ़ाई में, तुम शेयर नहीं करते। मैं देखता हूँ दुनिया में तेरे नकली नकली लोग पढ़ा रहे हैं, नए नए बच्चे आ गए मुझसे पढ़ पढ़ के, और सारे मतलब बच्चों का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पढ़ाई करना भी चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे। आ जाइए मेरे भाई, लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
√16.16 √0.16 √0.0016 इसे हम सोल्व कर देंगे, सोल्व कर लेते हैं। √16 हमें पता है 4 होता है। अब √0.16 देखिए, √16 मैंने क्या कहा था, पॉइंट अपने दिमाग से निकाल दो। तो अगर 2 के आगे पॉइंट लगा है तो मैंने क्या कहा था, अगर क्यूब रूट होता 0.008, क्यूब रूट 0.008 या फिर स्क्वायर रूट 0.04, तो होता क्या है, अगर पॉइंट लगा है तो अपने दिमाग से इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 3 के आगे पॉइंट है तो क्यूब रूट क्या कहता है, 3 को 3 से डिवाइड करो, बचा 1, यानी 1 के आगे रह जाएगा। स्क्वायर रूट वाले में 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, पर अगर 2 के आगे पॉइंट है तो देखिए क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में इतना अंतर है, यहां बाहर आते वक्त 3 के आगे अगर पॉइंट है तो बाहर आते वक्त 1 के आगे रह जाएगा। इस केस में अगर 2 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते वक्त 1 के आगे रह जाएगा। यानी सिर्फ आपको ये करना है, 16 का कितना होता है 4, 2 के आगे पॉइंट है, बाहर आते वक्त 1 के, ये तो सेम है। 16 का क्या होता है 4, 2 और 2, 4 के आगे है तो 2 के आगे पॉइंट आ जाए तो 0.04 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। इस केस में सब इसका आंसर आ जाएगा, बाहर तो 4 ही आएगा, ठीक है, पर 1, 2, 3 के आगे पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर। इसकी बात करो 196 14 होता है, कितनों के आगे पॉइंट है 2 के, तो 0.14 आंसर हो जाएगा। 289 कितना होता है 17, 4 के आगे पॉइंट है तो 4 के आगे 2 के आगे आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये 2 के आगे था, ये 1 के आगे आएगा, सॉरी 1 के आगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 1.4। किसको डाउट, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, बताओ बताओ। देखो ये 0.004, ये 1 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा, 14 है, 2 के आगे पॉइंट 1 के आगे आगे रह जाएगा। ठीक है, आगे चले, लीजिए 729, ये क्या होता है मेरे 29 का, 2 2 और 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 के आगे पॉइंट, ठीक है। 6889, ये क्या होगा इसका आप बताइए जल्दी से। देखिए 6889, इसका जो आंसर होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पीछे से 2 नंबर लिए, 9 आ सकता है, या तो आखिरी में 3 हो या आखिरी में 7 हो। 68 किस किस के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 68 आ सकता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों में से छोटा 8, आगे 8 आएगा, 8 से एक बड़ा नंबर 7 मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 56, 56 से ये बड़ा है तो इन दोनों में से पीछे आ जाएगा बड़ा 87। तो इसका रूट तो 87 आएगा, परंतु 4 के आगे पॉइंट है तो वह 2 के आगे रह जाएगा 0.87। किसी को डाउट, 83 कैसे ला रहे हो यार, 56 8 9 आएगा, अरे 7 लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 9 जा 72, 72 से ये छोटा है तो पीछे 3 आएगा, सॉरी 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 83 जल्दबाजी में छोटी सी गलती, सॉरी इसके लिए 0.83 आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले 12769, आपको पता है या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। 127 किस किस के बीच में आता है, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों में से छोटा 11 ले लेंगे, आगे 11 आ गया। अब 11 गुणा में 12 कितना होता है 132, 132 से ये क्या है मेरे भाई छोटा, तो इन दोनों में से ठीक है, छोटी वैल्यू 3 आगे आ जाएगी, ये आ जाएगा 113, परंतु 2 के आगे पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताइए। देखो इसका वर्गमूल मुझे पता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 के आगे पॉइंट 1 के आगे आ जाएगा 0.3, आपका आंसर पहला ऑप्शन। अगला 441 21 होता है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 3 के आगे पॉइंट तो 0.021, आपका आंसर तीसरा। अगला अब आप देखिए यहां 3 के आगे पॉइंट, यहां 3 के आगे, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाए 625 होता है 25 का, ठीक है, का 21/25 आपका आंसर आ जाएगा।
पर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 25 को 100 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4, ऊपर आ जाएगा 84, नीचे आ जाएगा 100। 100 क्या करेगा, 2 के आगे पॉइंट, तो 0.84 हमारा आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाइए। इस केस में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 7/5, प्लस में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 9/6, कट रहा है, काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2। आपसे क्या पूछा है, तो आगे चलते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, ये कितना आ जाएगा 29/10। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा, नहीं दे रखा। 10 से कितने बढ़ जाएगा ये, 2 पर 10 दूनी 20, 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, ऑप्शन सेकंड। किसी का डाउट? ठीक है, 729 वाला चेक करिए, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ कहीं 729 था क्या? सत्ताईस, 1 2 3, ये 0.027 आएगा, ये 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई ठीक है, आ जाइए, बताइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई स्पीड ज़्यादा तेज कर दी ना मैंने। आ जाओ बताओ बताओ। हाँ भाई चीतो बताओ, स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, थोड़ी सी जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 0.001। किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 होगा। किस संख्या के 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू, किस नंबर का 1/3 का 0.0001 के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन में ये पूछा ना, किस संख्या के वर्गमूल का, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3। हाँ ठीक है, आप 3 यहां से इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 0.003 बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 3 जा 9। परंतु अगर 1 2 3 के आगे पॉइंट है तो 6 के आगे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 0.000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ जाएगा फोर्थ। इसको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 169 13 होता है, 13 और 12 25, 25 का 5 आ जाएगा, 69 में से 5 क्या 64, 64 का 8 आ जाएगा, 8 और 136 144, 144 का 12, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 डायरेक्ट। इसको डाउट? चले आगे। ओके मेरा भाई सूरज, ओके 27 का मुझे पता है 27 का स्क्वायर होता है 729, वो जल्दबाजी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। आ जाओ, दिमाग में 27 था, वो बस वहां पे 9 देखा और जल्दबाजी में 29 लिख दिया। देखिए क्या कह रहा है, इसका रूट 3, 61 और 3 64, 64 का 8, 8 और 17 मेरे भाई 25, 25 का 5, 105 में 5 का 100, 100 का रूट 10, 10, 11 में से 10 गया मेरे भाई 1, और 1 का रूट आपका 1 आ जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे बता तो दिया मेरे भाई, मैं करा के तो आगे पीछे भी सही, अभी करा तो दिया 27, अब कैसे बताऊं, बताओ है, अब तुम जिद पे अड़ गए हो। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ बताओ। ओके देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इस नंबर का रूट करो, 1369 का क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं मेरे भाई 1369 का रूट। ठीक है, जब 1369 का रूट करोगे तो रूट करते ही आपके पास क्या आने वाला है मेरे भाई, देखिए पहले 2 के नीचे 9, पीछे क्या है 9, या तो 3 आएगा या फिर 7 आना चाहिए। ठीक है, 13, 13 किस किस के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आप सिंपल ऐसे याद रखोगे कि मेरे भाई कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके पास आता हो, 3 का स्क्वायर, आपको सर 4 का भी तो आता है पर 4 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा,
तो कौन सा नंबर है जो इससे छोटा है और इसके पास उसका स्क्वायर आता है? 3 है, तो आगे 3 रख देंगे, 3 चौक 12, 12 से ये बड़ा है यानी पीछे आ जाएगा 37, यानी ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 37 आएगी। प्लस में 0.0615 प्लस एक्स इक्वल टू 37.25। इस 37 को उधर ले आता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं, माइनस करते ही इसमें से घटेगा, सिर्फ 0.25 रह जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे इस x की वैल्यू चाहिए तो मुझे रूट हटाना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर और मैंने इधर भी स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते इस स्क्वायर से रूट टूट गया, तो 0.0615 प्लस एक्स इक्व टू 625 है ना, तो 625 आ जाएगा और 4 के आगे पॉइंट। और मेरे भाई मैथ्स का बाप कोर्स 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट 13 जुलाई से आपका नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है मैथ्स का बाप कोर्स, ठीक है। तो जल्दी से अगर कोई बच्चा उसमें एनरोल कराना चाहे, कराना क्या वो कोर्स लेना आपके लिए एक समय एक चीज़ मानिए कि मतलब इसमें लो आप ये कह दो सर मजा आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, इन दोनों का प्लस इसके बराबर है, तो आप इस नंबर में से इसे घटा दीजिए, घटा देते हैं मेरे भाई। तो घटाते वक्त होगा क्या, 0.0615 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई माइनस कर दिया उधर ले आके, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, 6 में 6 गया 0, 0 पॉइंट, ये एक्स की वैल्यू आएगी 0.0010, ठीक है। आगे चले, लीजिए एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है मेरे भाई। ये आएगा देखो 0.0010। हाँ भाई बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। क्या कह रहा है बेसिक, बेटे 1 घंटे से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तुम शुरू से क्यों नहीं आए क्लास में। इन सबके पीछे ले आओ क्लास को, अगर जिसको समझ ना आ रहा हो एक बार क्लास में थोड़ा सा पीछे चले आओ। सर मेरा एमटीएस का एग्जाम का सारे क्वेश्चन पढ़ाई हुए से आए, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू थैंक यू। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 232 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की 15393 रह जाती हैं। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। आ जाते हैं, लीजिए अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये समझ लो कि भाई जितने क्लास में बच्चे हैं 25 बच्चे, तो सभी बच्चों को 25-25 टॉफियां मिले। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं, अगर क्लास में 25 बच्चे तो सभी बच्चों को अगर 25-25 टॉफियां मिले तो टोटल टॉफियां कितनी बांटी जाएंगी, या फिर जितनी पंक्तियां हैं हर एक पंक्ति में उतने पेड़ लगाए जाएं तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे, या सोल्जर्स खड़े हैं लाइन में, जितनी लाइनें हैं हर एक लाइन में उतने ही सोल्जर हैं जितनी टोटल लाइनें हैं। इस तरह के केस में क्या होता है कि जैसे 10 बच्चे हैं और हर बच्चे को 10-10 टॉफी मिली हैं तो टोटल 100 टॉफियां रही होंगी, या फिर 25 बच्चे हैं हर एक बच्चे को 25-25 टॉफियां मिली तो टोटल 625 टॉफियां रही होंगी। यानी कि इस केस में जो ये वैल्यू हो रही होती है किसी चीज का हमेशा स्क्वायर होती है। यानी हमें यह पता लग चुका है कि भाई साहब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच क्यू इज सेम एज देयर आर क्यूज, यानी टोटल पेड़ जो होंगे वो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल जितने हैं उसमें से 232 टूट गए और टूटने के बाद ये बचे हैं, यानी अगर मैं 15393 में 232 जोड़ लूं तो टोटल पेड़ आ जाएंगे 3 और 2 5, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6,
अब यह क्या आ गया मेरे भाई 15,625। अब इस तरह की अगर बात करो तो 15,625 यही जोड़ने पर बनना है, ठीक है। अब ये आपका किसका 125 का होता क्या, एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। 625 करके ही देख लो ना, 25 5 पीछे आ जाएगा, ठीक है। 156 आता है मेरे भाई 12, 144 और 13, ठीक है 12 आ गया, हाँ 125 आ जाएगा, ठीक है ओके। अब मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से कर सकते थे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे, क्या आपको ये बात याद है मैंने करा रखी है या फिर कैलकुलेशन ट्रिक्स में कराऊँ इसे, आगे कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास लूँगा आपकी भयंकर सी, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं कैलकुलेशन की। चलो कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास लाऊंगा संडे को, तब बताऊं। इस क्वेश्चन को बता दो, आप में से 90% बच्चा इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएगा। हाँ भाई बताओ, आप में से 90% बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। आ जाइए। देखो यार, देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है कल्पना कीजिए कि रूट थ्री नहीं है, रूट 13 है मेरा, ये रूट 13 है, रूट 13 गलत टाइप हो रखा है, ये रूट 13 है, ठीक है रूट 13 यहाँ पे भी, ठीक है हाँ। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना, क्या पक्का पक्का रूट 13 की वैल्यू अगर पहले इतनी दे रखी हो यहाँ पे, ऐसे लिख लो 1 3, रूट 13 की वैल्यू देखिए, साफ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो सिर्फ 1 लगाए थे, अब दिख रहा है साफ, ठीक है। रूट 13 की वैल्यू यह है, रूट 130 की वैल्यू यह है। तो आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप में से 90% बच्चा नहीं दे पाएगा। इस क्वेश्चन को आप में से टेक्निकल टीम, एक बच्चा कोई कमेंट कर रहा है, उसकी कमेंट पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। सबकी क्लासेस चल रही हैं, सबकी, प्रयागन मेरे भाई, एक बार आप इस बच्चे के कमेंट को ध्यान में दीजिए, जो भी टेक्निकल टीम है प्लीज, और बात कीजिए, एक बार चेक करो क्या कहना चाहता है बच्चा, ठीक है। रूट 13 की वैल्यू ये दे रखी है, 130 की वो दे रखी है, तो पूछा गया है रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013 कितना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखिए आ जाइए। आप क्या देखोगे, रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013 बराबर कितना होगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं 1.3 की वैल्यू बताओ, आप नहीं बता पाओगे। फिर मैंने क्या कहा, आप निकालिए 13/10, पॉइंट हटा दिया। सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेता हूं। आपसे मैंने बोला भाई पॉइंट हटा दूंगा तो इसका पॉइंट हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकाल लो, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। रूट 13 आपको पता है इतना होता है, परंतु रूट 10 आपको नहीं पता कितना होता है, तो क्या किया जाए। तो मैंने आपको एक सुझाव दिया, क्यों ना ऊपर 0 और नीचे 0 एक्स्ट्रा रख दिया जाए। अब रूट 130 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 11.40। रूट 130 की वैल्यू क्या होती है, 11.40। तो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 10 के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है ओके। अब ये 10 क्या है, इस पॉइंट को एक इधर और खिसका देगा और 1.140 आपकी वैल्यू आ गई इसकी, तो 1.140 प्लस, आगे चलते हैं। इसकी अगर बात करें रूट 1300, तो 1300 का मतलब क्या है, 13 गुणा में 100। रूट 13 की वैल्यू कितनी है, 3.605, मल्टीप्लाई 100 की जगह क्या आ जाएगा बाहर 10। देखिए जब मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है तो पॉइंट इधर खिसकता है, मल्टीप्लाई में होता है तो पॉइंट इधर खिसकता है, यानी 36.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36.05। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.05 प्लस में। इसकी बात करेंगे तो फिर से वही है,
13 बटे में 1 2 3, 13 बटे में 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 13 की वैल्यू √13 की, वो तो दे रखी है, पर 1000 की वैल्यू नहीं पता। अब आप क्या कर सकते हो, इसके पीछे एक जीरो लगा दीजिए। क्यों? 1000 की नहीं पता, बट इसमें एक जीरो और होगा तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या बन गया, 10 की पावर 4 आके बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 2 यानी 100। 130 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 11.40। नीचे अगर 2 जीरो हैं तो ये इस पॉइंट को 2 आगे खिसका देंगे, यानी 0.1140। तो क्या आ गया, 0.1140। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1140। सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.140। ठीक है, यहीं रख देता हूँ, इसके नीचे इसको ला के यहाँ पे इसको रख देता हूँ 1.140। इसको यहाँ ला देता हूँ 0.1140। 0 4 10 का 0 हासिल 1 3.417 37.3040। ठीक है भाई, आगे चलें, लीजिए आ जाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ भाई बताओ बताओ, मैंने तो बता दिया बेटे, तुम हद है। अच्छा किसी और से बात कर रहे हो, कहाँ से और कहाँ से नहीं हो, है मोहब्बत चल रही है बेटे। 8 बज चुके हैं और तुमसे शेयर नहीं हो रही क्लास, है भाई? ऐसे करोगे तुम? हाँ भाई ऐसे बनोगे? ऐसे बनोगे बालिस्टर? है? ऐसे करोगे एग्जाम पास? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। √19.36 प्लस √0.1936 दिस। देखिए सबसे पहली बात, आप इस क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए कि 1936 की वैल्यू क्या होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे से 2 के नीचे लाइन, आखिरी में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 19 किसके, 2 4 चौक 16, 16 से बड़ा है तो आगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 तो भाई 25 बना देगा। 4 5 जा 20, 20 से अगर छोटा है तो पीछे आएगा 4। तो ये हो गया मेरे भाई 44 का स्क्वायर, ठीक है। नोट से 15, 15 में से 4 गए 11, ठीक है। ये हो गया 44 का स्क्वायर। पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका रूट तो 44 है, परंतु 2 के आगे पॉइंट है तो बाहर आकर 1 के आगे। इसका भी रूट 44 है, परंतु 4 के आगे पॉइंट है। देखिए रूट तो 44 इसका भी है, परंतु 4 की जगह बाहर आते वक्त 2 के आगे पॉइंट रह जाएगा। इसका भी रूट 44 है, अगर यहाँ 6 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते वक्त 3 के आगे पॉइंट रह जाएगा। इसका भी रूट 44 है। 8 के आगे पॉइंट है तो ये बाहर आते वक्त 4 के आगे रह जाएगा। अब आप एक सीक्वेंस इन सभी नंबरों में देख रहे होंगे, और वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस ये है, पहले वाले में आया 44 ही, परंतु पीछे से 1 के आगे पॉइंट था। दूसरे वाले में पीछे से 2 के आगे, तीसरे वाले में पीछे से 3 के आगे पॉइंट, और चौथे वाले में पीछे से 4 के आगे आपका पॉइंट दिख रहा था, ठीक है। इन सभी को जोड़ दीजिए और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो √2916 54 है। अब यहां पहले ही दे दिया कि इसका रूट 54 आएगा, पर मुझे पता है कि पीछे से 2 के आगे पॉइंट है तो 1 के आगे रह जाएगा। इस केस में 54 आएगा। देखिए इस तरह की सीरीज, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको दिखाई देगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, और वो बात क्या है कि देखो पहली कंडीशन में पीछे से 1 के आगे, दूसरी कंडीशन में पीछे से 2 के आगे, तीसरी में पीछे से 3 के आगे, चौथी में पीछे से 4 के आगे पॉइंट रहेंगे। तो 2 के आगे, फिर मेरे भाई 3 के आगे, फिर 4 के आगे। बस सोल्व कर दीजिए। 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 .5.994 हमारा आंसर हो चुका है। ओके आ जाइए, इसका रूट 57 है, हमने 57 लिख दिया। पीछे से 2 के आगे पॉइंट, तो यहां बाहर आते 1 के आगे रह जाएगा, अगले वाले में 2 के आगे पॉइंट रह जाएगा, अगले वाले में 3 के आगे पॉइंट, अगले वाले में 4 के आगे पॉइंट रह जाएगा। 7 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 हासिल 1, 7 5 12
और एक 13 का हासिल 1, 5 और 1 6, 6.3327, 6.3327। ये क्वेश्चन तो करवाई दिया था थोड़ी देर पहले। अब इससे पहले ना एक बार क्यूब रूट या फिर ये वाले क्वेश्चन है तो इजी, बट क्योंकि कल परसों एक बच्चे के मैसेज आ रखा था 2-3 का, सर इस तरह की कैलकुलेशन एक बार सिखा दोगे। वैसे मैं आपको 1 सेकंड में लेकर जाने वाला हूं, या फिर पहले इस वाली कैलकुलेशन पर आएंगे। 1 सेकंड में आप वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। लीजिए इकाई अंक वाले क्वेश्चन कर लो एक बार। हाँ भाई आ जाइए। अब मैंने आपको क्या कहा था, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? 8 की पावर 133 माइनस 8 की पावर 132 माइनस 8 की पावर 131, ब्रैकेट क्लोज। 3 की पावर 132 माइनस 3 की पावर 131, 132 कह रहा हूँ 133, 132 माइनस 3 की पावर 131। क्या देगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा ही, उस नंबर में कितने जीरो हैं। या फिर क्या देगा, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कि भाई उस नंबर में कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा। ठीक है, या क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई इस तरह से, आपको दे दिया जाता है ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा 193721, 21 क्यों 27 लिख लो, की पावर 97999 फैक्टोरियल प्लस में 29777 की पावर 764789 फैक्टोरियल। पूछ लेगा इन दोनों को जोड़कर कोई ना कोई तो नंबर आएगा, और उस नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। ये दोनों ही क्वेश्चन 10-10 सेकंड के हैं। इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। ये दोनों ही क्वेश्चन 10-10 सेकंड के हैं, परंतु अब आप पे डिपेंड करता है। राजस्थानी बॉय, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। दिशा, अरे कोई तो गुड नाइट तो बेटे, फेक आईडी बना बना के बच्चों को क्यों परेशान करते हो तुम? है लव यू टू मेरे भाई। तो क्या है, इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। तो कैसे बता सकते हो बताओ? तो अब इसी खेल को हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे हम यूनिट डिजिट वाले, इकाई अंक वाले। ठीक है, आ जाइए। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब अगर आप यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात करते हो, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालते हैं? देखिए, आ जाते हैं, लीजिए। सबसे पहली बात, चाहे आप चीजों को जोड़ रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे जोड़ रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता क्या है। कोई भी नंबर ले लो, 47888 4788999, इसका इकाई अंक क्या होगा? पहले आपको ये तो पता हो। तो यूनिट डिजिट कहते हैं पीछे से जो ये आखिरी वाला नंबर होता है ना, इस नंबर को इकाई अंक कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है। अब आप ना एक चीज दिमाग में बिठा लो, अगर मैं दो नंबरों को जोड़ने के लिए कहूं, जैसे मैंने कह दिया कि ये नंबर और इस नंबर को 573322, इन दोनों को जोड़कर जो भी नंबर आएगा उसका क्या पहचानना है आपको? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो कैसे निकालोगे? सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो चाहे आप इस बार प्लस लिखा है, इन्हीं दोनों के बीच में माइनस भी आ सकता है, और इन्हीं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए। आपको हर बार करना क्या है? आपको हर बार इकाई अंक निकालना है। तो आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा होगा कि इकाई अंक निकालने का मतलब है अगर प्लस लिखा है तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पर जो नंबर हैं उन दोनों को जोड़ दो। नंबर क्या आ गया 11, पर हमारा इकाई अंक 11 नहीं है, हमारा इकाई अंक सिर्फ 1 यानी पीछे वाला नंबर। ये तो हो गया प्लस वाले केस में। अगर मल्टीप्लाई का केस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है तो क्या करेंगे, आखिरी के दोनों को मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18, 18 में से भी सिर्फ 8, हमारा इकाई अंक हो गया 8। अगर माइनस का लिखा है तो भी सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ लो, 9 में से 2 घटाया 7। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए अभी एग्जाम सर पे है, ऐसा जानने के लिए या बताने के लिए आप पे टाइम नहीं है। हाँ, अगर किसी को बहुत ही गहराई से सारी चीजें समझनी है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैथ्स का बाप कोर्स 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स का बाप, ये कोर्स आपका 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आ जाइए, लीजिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे से। अगर मैंने लिख दिया आपके सामने 199 मल्टीप्लाई 188 मल्टीप्लाई 111 7 मल्टीप्लाई 444 9 मल्टीप्लाई 7322 मल्टीप्लाई 8899, और मैंने पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक बताइए। यूनिट डिजिट इकाई अंक बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ। बताओ 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 जल्दी से। बहुत गजब भाई, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, चीतो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको करना क्या है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल ये देखेंगे 9 8 जा 72। अब आपको क्या चाहिए, 72 आ गया। अब दो तरह के बच्चे 72 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, नहीं बेटे ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 7 में 2 7 जा 14 का सिर्फ 4, 4 9 जा 36 का 6, 6 2 जा 12 का 2, 2 9 जा 18, 18 का सिर्फ आखिरी अंक 8, और यही हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आ गया चीज समझ में, ठीक है ओके। आगे चलें, एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से। 1999 मल्टीप्लाई 11246 मल्टीप्लाई 7988 मल्टीप्लाई 8887, बताओ क्या होगा इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक। जल्दी से बताइए। ए मिश्रा, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ी है सारी सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन तो तुम जैसे कुछ ही बच्चे लेंगे। आ जाओ, 9 6 जा 54 का 4, 4 8 जा 32 का 2, 2 7 जा 14 का 4, यह हमारा आखिरी इकाई अंक कितना आ गया 4, और यही हमारा आंसर आ चुका है 4। ठीक है, लीजिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर, जल्दी जल्दी बताते रहे क्या क्या आंसर होगा स्पीड में। हाँ भाई, पर मुझे अच्छा लगा आपने 10-11 ग्रुप्स में शेयर करा, मेरे लिए तो बस आपकी इतनी ही मोहब्बत बहुत है। बस वीडियो को शेयर करते रहिए। दिलबर मेरे ऐसे ही तुम पढ़ाई करते रहो, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको शेयर करिए वो फिर तुम्हें बस बात करा करेंगे, मेरे भाई यार सॉरी मैंने तुम्हारी मतलब जो चीज़ें तुमने बोला वो नहीं करी। देखो सबसे पहली बात, बोर्ड मास का रूल कहता है दोनों का मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, इसका सिर्फ 4 लेंगे, इसका 9 ले लेंगे, और 9 और 4 13, 13 का सिर्फ और सिर्फ 3, इकाई अंक हमारा क्या आ गया 3। किसी को डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, जब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 और 5 हमेशा मिलकर एक ऐसा नंबर बनाते हैं जिसके आखिरी में 0 होता है, यानी 10 बनाते हैं, और 10 के साथ आप कितने भी बड़े से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो
इतना ही बड़ा नंबर। अब अगर आखिरी में मल्टीप्लाई करते वक्त अगर किसी भी नंबर में आखिरी में 0 है तो अब तो 0 9 जा 0, 0 8 जा 0, 0 7 जा 0, अब आखिरी में 0 आना तय है। इसी तरह से जब 83 84 कहीं ना कहीं 85 भी आएगा, इसका 5 और 2 मिलकर 0 बना दे और 0 बनते ही पूरी सीरीज में एक आखिरी में 0 तो आना तय है और यही हमारा इसका इकाई अंक हो जाएगा। अभी तक तो ये वाले क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर पावर होती है, जिसके अंदर क्या होती है, पावर। अब ये पावर वाले खेल को हम समझ लेते हैं कि इस केस में क्या किया जाना चाहिए। बताओ बताओ, आ जाओ। देखिए पावर वाले खेल में चीजें तो बहुत सारी हैं, बट मैं एक छोटी सी चीज आपको बताकर चलूंगा, बस आपको उतनी सी चीज याद रखनी। जैसे मैंने कह दिया 1992 की पावर आपसे बोल दिया 3 है, तो इसका इकाई अंक बताइए। बताओ 1992 की पावर 3, इसका इकाई अंक बताइए। या फिर 1997 की पावर 2 है, इसका भी इकाई अंक बताइए, क्या होगा? बताएं दोनों का इकाई अंक क्या होगा? जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, बताइए। तो आप क्या करोगे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, उसका बताओ। ओके ओके, तो होता क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। जो आखिरी का नंबर होता है, जैसा यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे पावर 3 है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, इस पूरे नंबर से नहीं। जब हम पूछ ही इकाई अंक रहे हैं तो हमें सिर्फ आखिरी के डिजिट की पावर 3, कितना आ गया? 8, यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। इस केस में जो आखिरी में नंबर 7 है, इसका स्क्वायर 49, जो आखिरी डिजिट 9 है, यही हमारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हो जाता है। यहां तक तो चीजें मेरे भाई बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो बननी थी। अब दिक्कत कहां बनेगी? अगर क्वेश्चन ये ना देकर इसी सेम क्वेश्चन है 1992 ऐसा क्वेश्चन होता और पावर होती 17742 इस केस में आंसर क्या आएगा? या फिर इसकी पावर 2 ना होकर पावर हो जाती 188499221 ठीक है, तब आंसर क्या आता हमारा? तो देखिए आपको, देखिए हो रीजन तो बहुत सारे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ उसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। पर अभी इतना टाइम नहीं है, एग्जाम सर पे है कि आपको ये सारी चीजें बताई जाएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप नॉर्मल से एक बात सीखिए, जब बहुत बड़ी पावर आ जाए तो इस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करके देखो। 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर शेष बचेगा उसे इस 2 की यानी इस आखिरी वाले नंबर की पावर बना दो। पर इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करना भी अपने आप में महाभारत है। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, और हमेशा 4 से ही। इसके पीछे का लॉजिक, अगर कभी आपने मेरे से पेड क्लास लिए हैं तो लॉजिक मैंने सिखा रखा है 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं कि 4 से ही डिवाइड, मतलब लॉजिक तो चलो बहुत टाइम ले जाएगा, सिंपल 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पर आप चाहते हो कि यार पूरा नंबर डिवाइड करेंगे 4 से तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको रूल याद है 4 का रूल क्या था? जैसे मैंने 144 324 कोई नंबर लिख दिया, मैंने पूछा क्या यह 4 से डिवाइड है, तो आप कहते थे कि सर अगर मुझे ये चेक करना है तो इसके लिए मुझे आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखनी होंगी। जब अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड है, या फिर आखिरी 2 डिजिट 0 हैं तब भी नंबर 4 से डिवाइड है। अगर मैं शेष जानना चाहूं कि इतना बड़ा नंबर 4 से डिवाइड करके शेष कितना आएगा, या फिर मैंने कोई नंबर लिखा ये, इस पूरे को 4 से डिवाइड करके शेष यानी रिमाइंडर क्या आएगा, इसकी जगह पूरे को डिवाइड करने की जगह आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, शेष बचेगा 1। 4 5 जा 20, शेष बचेगा 1। या तो आप पूरे नंबर को डिवाइड कर लो 4 से, तब भी शेष 1 बचेगा, या आखिरी के 2 को। यही हमने यहाँ अपनाया, हम पूरे को ना डिवाइड करके आखिरी के 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, शेष बचा 3, यही 3 इस आखिरी वाले नंबर की पावर बन जाएगा। 2 की पावर 3, 8 हमारा उत्तर आ जाएगा।
4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 12, शेष बचा 2, 2 हो गया 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49, आखिरी डिजिट 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8, 4 3 या 12, शेष बचा 1, 1 शेष बचा वो इस 4 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17, 17 की 4 की पावर मेरे भाई कितना है, 4 की 4 3 या 12, 4 4 4 जा 16, 6 की 1, 5 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। वैसे यहाँ पे पावर 491 है, पावर यहाँ पर 491 है, पर 1 की पावर कुछ भी हो मेरे भाई 1 ही आता है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है। वैसे 5 के केस में भी ऐसा होता है, 5 की पावर कुछ भी रख लो तो 5 ही आ गया। तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 5 की पावर भी कुछ भी है तो 5 ही आएगा। इकाई अंक पूछा है, 4 × 5 20, 0 आपका इकाई अंक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आ जाइए, लाइक ठोकते रहो, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। आपने एक क्वेश्चन देखा कि इन दोनों के मल्टीप्लाई का इकाई अंक क्या होगा। आप क्या करोगे, पीछे के 2 नंबर लिए, 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा 24, शेष बचा 1, 7 की पावर 1, मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 7 गुणा में 1 7, यह उत्तर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ फैक्टोरियल आ गया, पर इससे पहले एक क्वेश्चन मैं भी देना चाहूंगा क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है नहीं और वो बहुत बार आ जाता है। 2432 की पावर 99999924 मल्टीप्लाई 2443 की पावर 999900। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के लिए बहुत बार बच्चा इसका आंसर दे नहीं पाता, बट आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। अगर 1322 की पावर अगर 4 है तो इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या आ गया 6। अगर मेरे भाई 1322 की पावर 12 है तो इकाई अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है क्या यह 12 4 से डिवाइड है। अब 2 तरह के बच्चे आपको यहां दिखने वाले हैं। पहला बच्चा कहेगा सर 12 जो है 4 से डिवाइड, शेष कितना बचा 0, तो वह 2 की पावर 0 रख देगा और उसे इतनी चतुराई करते वक्त आप क्या कहोगे, इसका उत्तर 1 होना चाहिए। क्या यह सही है या गलत, बताइए किसे लगता है यह सही है या किसे लगता है यह गलत है, बताओ। यही एक ऐसी जगह है जहां जाकर बच्चों को दिक्कत बनती है। देखिए अगर पावर 4 है तो 4, अगर आप यहां शेष 0 रख रहे हो, आप समझिए अगर यहां 12 को 4 से डिवाइड करा और शेष 0 आया, अगर आप यहां 0 रख रहे हो तो 4 तो यहां पर भी डिवाइड था 4 से। देखिए जो नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है उस केस में इसकी पावर, यहां तो 4 है, इसी तरह से जब भी कोई नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा तो उस केस में उसकी पावर या तो आप ये 12 रख लो या फिर 4 रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे 4। कोई भी नंबर जब भी पूरी तरह 4 से डिवाइड है तो इसकी पावर 4 ही रख दीजिए। जैसे मैंने अगर ये क्वेश्चन बनाया था 24 4 से डिवाइड है, अगर ये पूरी तरह 4 से डिवाइड है तो इसके आखिरी वाले नंबर की पावर 4, आखिरी में 2 0 यानी 4 से पूरी तरह डिवाइड, तो इसके आखिरी वाले नंबर की पावर 4, 2 की पावर 4 16, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 81, 6 कम 6 आपका आंसर। किसी को डाउट, किसी को डाउट, ठीक है आगे समझ, ठीक है। ठीक कह रहा है कि सर आ जाइए, ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर की पावर 4 ही रहेगी बस। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लीजिए अब दिख जाएगा। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये आसान सा तो ये बेटे फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है, फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टोरियल। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 2, अरे बेटे हिल मत लो, जैसे 2 4
67, नंबर लिखा है 999999 डॉट 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 डॉट, बहुत बड़ा नंबर है, 97 आखिरी में, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 341 की पावर 124 डॉट 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 67 की फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है भाई साहब। क्या वो, ठीक है शायरी। ओके ओके, एक गुरुजी शायरी चिपका गए हैं सामने, ठीक है। की उड़ान बाकी है, चलो अभी सुनाएंगे, एक बार पढ़ाई कर लो। हाँ भाई, एक बार पढ़ाई कर लो, अभी सुनाएंगे। देखो मेरे भाई, होता क्या है, ये फैक्टोरियल है, बस इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, फैक्टोरियल। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उससे पहले आप एक छोटा सा आंसर बताओ। कहीं पर अगर लिखा है 124322 की पावर 7984999 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मुझे इसका इकाई अंक चाहिए तो आप इसका इकाई अंक निकालते वक्त बहुत समय बर्बाद कर सकते हो, पर मैं कहूं कि आप इसका इकाई अंक सिर्फ 5 से 10 सेकंड में बता सकते हो। आप कहोगे सर अगर ऐसा हो जाए तो आज हम प्रसाद बांट देंगे और आज से आपसे ही पढ़ेंगे। आप में से बहुत से बच्चे, तो अगर मैं इसको 10 सेकंड में निकालना सिखा दूं या 5 सेकंड में, तो आप कहोगे सर जिंदगी भर आपसे पढ़ेंगे, आप सिखा तो दो। तो लो सीख गए। कैसे सीखोगे, लीजिए कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको सर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 गुणा में 2 गुणा में 1। देखिए जित कोई भी नंबर है उसके आगे फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब ये होता है इसे घटाते हुए 1 तक ले जाओ, 3 2 1। इसी तरह से अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसे 4 3 2 1। इसी तरह से अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1। अब आपको ना एक जादूगर चीज दिखाता हूं, जादू वाली, आपको एक जादू वाली चीज दिखाता हूं। 3 फैक्टोरियल को छोड़कर, 3 फैक्टोरियल को छोड़कर इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं, 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 4 फैक्टोरियल को क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि हर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है जो 4 से मिलकर बनता है। अगर यहाँ 4 है तो ये 4 से डिवाइड है। 5 फैक्टोरियल को जब खोला गया तो उसमें ही 4 था, ये भी 4 से डिवाइड है। 6 फैक्टोरियल भी 4 से, और ऐसे इस 3 फैक्टोरियल के बाद आने वाले सारे नंबर जिनके पीछे फैक्टोरियल लिखा है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 17999999999, कितना ही बड़ा नंबर, अगर पीछे फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि जब इसको हम घटाते घटाते लाएंगे तो एक बार 4 तो आ ही जाएगा। 20 भी होता है 4 से डिवाइड, 24 भी आएगा। यानी हर नंबर जिसके पीछे फैक्टोरियल लिखा है वह पूरी तरह 4 से डिवाइड होता है। अगर यह पूरी तरह 4 से डिवाइड है तो इस आखिरी वाले की पावर सीधा 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16, और इसका इकाई अंक 6, यानी हमारा आंसर 6 आ जाएगा। मजा आया या नहीं, अब बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, मजा आया या नहीं। जैसा अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 19734 की पावर 99999999 फैक्टोरियल, तो आपको पता है पावर को 4 से डिवाइड करो, और आपको पता है 3 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, क्या हो गया मेरे भाई, ठीक है, ओके, आ जाइए। कोई भी नंबर हो वो हमेशा 4 से डिवाइड, अगर ये 4 से डिवाइड है तो इस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, 81 यानी 1 हमारा इकाई अंक। किसी को डाउट, समझ आ गई होगी चीज मैं क्या समझाना चाह रहा था। अबे ओ मूर्ख, एक कह रहा 0 आएगा। बेटे मैं क्या कह रहा हूं, 4 से अगर ये डिवाइड है तो इसकी पावर 4 ही बन जाएगी, शेष 0 नहीं रखेंगे। बुद्धि खोल लो, नहीं तो मेरी क्लास देख लेना यूनिट डिजिट वाली, जो मैंने बहुत गहराई से समझाया इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लिया करो। तुम बच्चे पता क्या कि पता नहीं आता तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, कुछ बच्चे 1-2% तो ऐसा आएगा ही जो मतलब, अब मैं उनके बारे में कुछ कह भी तो नहीं सकता। आ जाओ, पूरी तरह 4 से डिवाइड है, अगर 4 से डिवाइड है तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई
ये पूरी तरह 4 से डिवाइड है, अगर नहीं भी होता तो भैया 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 3 7 जा 21, 1 ही आ गया, 1 इंटू 1 1, यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट, कौन दिक्कत बताइए, हाँ भाई बताइए कौन दिक्कत, मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। अब लाइक ठोक दीजिए, हम क्या कह रहा हूं, अब लाइक ठोक दीजिए अगर मजा आ रहा है तो। आगे चलें। अबे 4 से डिवाइड ना हो, कैसे मूर्ख है ओ बेटे, तुम्हारा क्या होगा, कब आयो इस क्लास में, 4 से डिवाइड ना हो, जैसे ये नंबर है लो 25, 4 से डिवाइड नहीं है, 25 4 6 जा 24, 25 नहीं जा रहा, एक शेष बचा तो वो पावर बन जाएगी ना, जितना शेष बचेगा। अब आप कहोगे सर अगर कोई फैक्टोरियल 4 से डिवाइड ना हो, अरे सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होते हैं, एक ही ऐसा फैक्टोरियल है जो 4 से डिवाइड नहीं होता, वो है 3 का फैक्टोरियल या फिर 2 का फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 3 2 की पावर 3 फैक्टोरियल, अब आपको पता है 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये क्या है 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 6, 6 की पावर 4 कर दो, 4 एकम 4, शेष बचा 2 तो 2 की पावर 2, तो उत्तर 4 आ गया। अब 3 के बाद तो कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, कोई भी, सारे 4 से डिवाइड होते हैं भाई, 3 के फैक्टोरियल के बाद तो सारे 4 से डिवाइड होते हैं। समझ रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बताओ इसका यूनिट डिजिट जल्दी से, हाँ भाई बताओ जल्दी से बताओ। भैया हमको ना ही आवत है भोजपुरी, ऐसा है, मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज टाइम पर, बहुत आज से 10 एक साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो वो बोलते थे, वो बहुत अच्छी बोलते थे। मैं तो फिर बस उनके साथ हल्के फुल्के, जैसे पंजाब भी मैं रहा हूँ तो पंजाब में भी कुछ सब मतलब कुछ लाइनें तो आती हैं, हरियाणा की भी आती हैं, यूपी वाली भी आती है, बिहार के भी दोस्त थे, अलग जैसे राजस्थान से भी, मतलब मेरे बहुत सारे, हिमाचल से किंजो मिंजो मारना तू, ऐसे मतलब बहुत सारे ना, मतलब हल्की हल्की लाइनें जो होती हैं, जैसे साला हमको बताओ, साला जानते नहीं हो क्या हमको, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों में, आपको पता है। देखिए इसकी पावर अगर 102 है और इसकी पावर 103, तो आपको पता है सबसे मेन चीज़ होती है, इसे पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इस पावर को 4 से डिवाइड, 4 से 100 तो पूरा चले जाएगा, शेष बचा 2, तो 4 की पावर यहाँ पे 2, प्लस में ये 4 से डिवाइड करें, शेष बचा 3, तो 4 की पावर 3, 4 की 2 16, प्लस 4 की 3 64, 6 4 10, सिर्फ इकाई अंक जोड़ दो, 6 4 10 0, तो इकाई अंक क्या आ गया 0, ठीक है। आ जाइए, हाँ भाई अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो एक शायरी थी, अभी एक बहुत प्यारे से, आपके जैसे बहुत प्यारे से स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर रहते हैं मेरे साथ छोटे भाई की तरह, क्या शायरी थी वो शायरी देख लेते हैं। परिंदों की उड़ान बाकी है, फीलिंग करना, आपके जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे शायरी लगाई है, यानी कि वो आपकी तरह सोचता है। तो परिंदों की उड़ान बाकी है, रंगों की पहचान बाकी है, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, परिंदों की उड़ान बाकी है, रंगों की पहचान बाकी है, तुम अभी हौसला मत खोना मेरे दोस्त, तुम अभी हौसला मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो तेरी सबसे जबरदस्त चाल बाकी है, अभी तो तेरी सबसे जबरदस्त चाल बाकी है। तो लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर, परिंदों की उड़ान बाकी है, रंगों की पहचान बाकी है, तुम अभी हौसला मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो तेरी सबसे जबरदस्त चाल बाकी है, सबसे जबरदस्त चाल बाकी है, ठीक है। आ जाइए, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, आप क्या करोगे, इस 95 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, तो इसमें से 4 3 जा 12, 3 शेष बचा, 7 की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 से इसे काट दीजिए, 4 की पावर 4 जा 4, 4 4 जा 16, 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 3 4 3, आखिरी में 3 आ गया, माइनस 3 की पावर 9, क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए, हाँ भाई क्या आंसर आना चाहिए बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी क्या आंसर आएगा इसका, किस किस को लगता है -6 उत्तर आएगा और किस किस को लगता है 4 उत्तर आएगा, जल्दी से।
देखिए होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप इस नंबर की बात करोगे इसके कंपैरिजन में, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। ये जो नंबर है वो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर है। और अगर यह नंबर बहुत बड़ा नंबर है तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि आप क्या करोगे। ये नंबर अगर बहुत बड़ा है तो लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। इस नंबर की अगर बात करूं तो ये नंबर कुछ ऐसे लिखा हुआ, टक 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 टक, इस तरह से। यहां पे लिख देता हूं एक बार, लो, ये नंबर कुछ ऐसे लिखा होगा, आखिरी में 9 होगा, ये नंबर छोटा होगा इससे, इस तरह से, तो 3 इसके आखिरी में 9। तो होगा क्या, जब इसमें से इसे घटाएंगे, ये नंबर अगर बड़ा है तो ये शेष ले सकता है, 13 में से 9 गया तो 4। तो एक्चुअल में आंसर का जो आखिरी डिजिट है 4 आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो, ये तो चलो ये है 19773 लिखा है और एक लिखा है 1224। अगर मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो 7 की 1 हासिल यहां ली, 13 में से 4 गया 9। इसी तरह से ये है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या हो गया मेरे भाई, क्या कह रहे हो? बहुत भयंकर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ओके ओके ओके, ठीक है, लीजिए, आ जाइए। इनकी हिंदी नहीं कर रखी क्या? आपसे शून्यों की संख्या पूछी है, शून्यों की संख्या याद करें, ठीक है। ओके, देखो यार, सबसे मेन चीज क्या है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल। बच्चा हमेशा घबरा जाता है इस फैक्टोरियल से, वो हमेशा डरता है कि यार ये फैक्टोरियल क्या, ये गड़बड़ा, ये क्या चीज है फैक्टोरियल, बच्चा इससे हमेशा घबराता है। तो आपको घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। देखो क्यों, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो एक ये क्वेश्चन है, इससे ही बच्चा डर जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनसे बच्चा डर जाता है। इसकी हिंदी लिखनी चाहिए थी यार सब जगह। देखो हिंदी, बस एक चीज याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके शून्यों की संख्या बताओ। शून्य होते हैं नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। इसी तरह से इसके इसका, ठीक है। थोड़ा सा यार मन कर रहा है, ये आज छुट्टी करने का मन कर रहा है, मतलब थक सा रहा हूँ अंदर से, पता नहीं कैसे एक साथ ही। या अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अभी एकदम 201 लाइव और बढ़ाओ, 2100 से 2300, तो ये क्लास आगे चलेगी। जैसे, हाँ भाई सॉरी। देखो यार, देखो यार, आ जाओ, ये क्लास है आज चल रही थी, इसके अगला पार्ट आपका जब भी आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मतलब कल भी 7 बजे होगी क्लास, पर 7 बजे कल कुछ और पढ़ाऊंगा। इसका अगला पार्ट जब भी आएगा वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल 7 बजे वाली क्लास में रात में, कि क्या इसका अगला पार्ट रहेगा, ठीक है। सॉरी, आपको जैसा कि पता है 11 जुलाई को एक महामैराथन लेने वाले हैं हम, 12 घंटे की लगातार। तो आप में से कौन कौन बच्चा 12 घंटे की ये मैराथन में आने वाला है? सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी। अगर आप सभी आओगे तो अच्छा लगेगा, और इस तरह की क्लासेस हम सभी टीचर मिलकर और भी लेंगे। परंतु मुद्दा वही है कि आप सभी आओगे, नहीं आए तो मेरे भाई थोड़ा सा आप समझ सकते हो, सभी टीचर हैं, मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, सभी चीजें आपको दे रहे होते हैं कि भाई बच्चा पास हो जाए, पर बच्चा अगर पढ़े तो, है ना। हाँ, एक बैच और है, ये सिर्फ 45 दिन का है। अगर आपको 1 साल वगैरह का कोर्स लेना है तो वो पूरी फीस के साथ होगा, बट ये 45 दिन एग्जाम आ रहा है, तो उसकी वजह से हमने सोचा यार कि कुछ ऐसा किया जाए बच्चों के लिए कि थोड़ा सा बच्चों का फायदा हो जाए। तो सिर्फ 499 में इस मैथ्स के ग्रुप डी का एक 45 दिन का आखिरी वार कोर्स है, इसे आप ले सकते हो। वैसे उसके अलावा मेरा मैथ का नेक्स्ट बैच आने वाला है 13 जुलाई से, अभी से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 1499 रुपीज इसका एक कोर्स फीस रहेगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच और
ये हमारा चल रहा है अभी 27 जून से जो स्टार्ट हो गया था। इसी तरह से बहुत सारे, और मेरे भाई ये वाला बैच जो है मैथ का बाप हर बच्चे के पास होना चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, चाहे उनका पेपर 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे के पास मैथ का बाप कोर्स होना चाहिए। देखिए आप जीवन में इतना समय दे रहे हो, देखिए सब पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन में समय इंपॉर्टेंट है। इतना समय अगर आप 2-2 3-3 साल एग्जाम को देते हो, तो इस कोर्स को मैं चाहता हूँ आप एक बार 6 महीने दीजिए, क्योंकि मेरा विश्वास है इस कोर्स पर, ये कोर्स आपको अलग लेवल पर पहुंचा देगा। और अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ होगा, इसीलिए ये कोर्स हर एक बच्चे के पास होना चाहिए अगर आप जीवन में बहुत अच्छी जगह पहुंचना चाहते हो। तो मैथ्स का बाप कोर्स हर किसी के पास होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं जो हमारी ऐप पर चलते हैं। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। टॉप तक ऐप, TOPTAK, ये हमारी ऐप है टॉप तक ऐप। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ये मेरे भाई 3 जगह आप हमसे जुड़ सकते हो। टॉप तक PDF, टॉप तक ऑफिशियल, टॉप तक ऑफिशियल। या फिर अगर आप कहोगे कि सर डायरेक्ट अगर आपसे जुड़ना हो कि राहुल, तो ये मेरे पर्सनल है, इसमें पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। राहुल देसवाल, देसवाल में बच्चा S के बाद H नहीं लगाता, राहुल देसवाल नाम है मेरा, RAH राहुल DESHWL, राहुल देसवाल मैथ्स। आप ये लिखोगे तो फेसबुक या इंस्टा जहां भी लिखोगे, वैसे तो राहुल देसवाल लिखते ही मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। उसमें चेक कर लेना, 21-22 हजार वहां पे फॉलोवर होंगे, वहां आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और वहीं आपसे बात भी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ओके, आ जाइए। ओके ओके, ठीक है मेरे भाई, ओके। और मेरे भाई देखो, इतने कम प्राइस पर अगर कोर्स कर दिया है सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए, तो मेरे भाई थैंक यू वगैरह भी लिख दिया करोगे, सर थैंक यू। देखिए ये आपके लिए ही कर रहे होते हैं। इस 499 में से 200 तो जो ऐप को संभाल रहे हैं वही ले जाते हैं, जैसे किराया होता है किसी भी घर का, ऐसे ही सर्वर वगैरह, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जैसे कि हम करें 15% तो उसको चाहता है गूगल को, क्योंकि गूगल पे जो भी चीज़ पड़ी है वो उसका किराया लेती है, ठीक है। उसके अलावा जो ऐप संभाल रहे हैं उनका जाता है, फिर उसके बाद टीचर्स का खर्चा वगैरह। तो आपको तो ऐसा लगता है पता नहीं गुरुजी तो करोड़पति बनने वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारा मैथ्स का बाप को 50 लाख का बिका है, हमारा मैथ्स का बाप कोर्स। इतना मुझे यकीन है इस कोर्स को जो पढ़ लेगा वो एक अलग लेवल पर पहुंचा है। परंतु ऐसा नहीं है 50 लाख से करोड़पति बन गया, इसमें से 50% तो सरकार के पास टैक्स चला जाता है, 25 लाख के करीब। जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ही ज़्यादा आप टैक्स भी भर रहे होते हो, ठीक है। बच्चा जो उसमें से 15% और हटा दो ऐप वालों के लिए, उसमें से और हटा दो सर्विस, तो ऐसा है। बट यह है कि हाँ अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों का विश्वास है। तो जुड़े रहें, इस क्लास को देखें, ठीक है। कल रात 7 बजे फिर से मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। और टॉप तक ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ वहां पर कोर्स नहीं है, वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। टॉप तक ऐप पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर मिलती हैं, ठीक है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 7 बजे, बाय।